यहाँ हो सकता था कि मैया डांट लगा देती, जा करके लड़ लेती कि क्यों डांटा मेरे बालक को। लेकिन हुआ क्या, मैया ने कुछ नहीं कहा। यही मैया संस्कार ध्रुव में दे रही है। मैया ध्रुव से कहती है, ध्रुव कोई बात नहीं, एक बार तुमने अपने पिता के पास में जाकर के देख लिया, उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया, तुम्हारे पिता ने नहीं अपनाया, तो तुम जगत पिता के पास में जाओ, वो अपनाएंगे। जिसको कोई और नहीं स्वीकार करता उसे जगत पिता अपनाते हैं, उनके पास जाओ। ध्रुव माता सुनीति को प्रणाम करके जगत पिता की खोज में जाने लगे। गहरे वन में, घोर वन में ध्रुव पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि छोटा सा बालक ऐसे वन में कैसे आ गया आज। नारद जी कहते, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान श्री नारायण के दर्शन करने, परम पिता परमेश्वर से मिलना है, परम पिता से मिलना है। नारद जी कहते हैं, यहाँ पर खूब सारे ऋषिगण कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, हजार हजार वर्ष की तपस्या के बाद भी भगवान नहीं मिलते। छोटा सा तुम्हारा शरीर है, ऐसे गहरे वन में आ गए, जंगली जानवर रहते, कोई मार न दे, खा जाएगा। ध्रुव कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वापस, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब परम पिता परमेश्वर मिल जाएंगे उसी के बाद जाऊंगा, अगर वो ना मिले तो भले ये शरीर ना रहे, पर मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ने देखा ध्रुव ने मन में ठाना हुआ है, वो दृढ़ है। नारद जी ने कृपा की और ध्रुव को मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करो। ध्रुव गए, नन्हा सा बालक तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। खूब परीक्षा ली भगवान ने, कोई भी सामने आ जाए, सिंह सामने आके दहाड़ने लगा, लेकिन ध्रुव उठ करके नहीं गए। भगवान श्री नारायण रीझ गए ध्रुव पर, कृपा दृष्टि डाल दी ध्रुव पर, कहा अब ज्यादा परीक्षा नहीं लूंगा, छोटा बालक है, इसे दर्शन दे दूंगा। भगवान श्री नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, कहते नेत्र खोलो। ध्रुव कहते नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मैं परम पिता से मिलने के बाद ही नेत्र खोलूंगा। भगवान कहते मैं ही हूं, खोल के तो देखो नेत्र। और ध्रुव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने साक्षात भगवान श्री नारायण खड़े थे। प्रेम से भगवान ने ध्रुव के सिर पे हाथ फेरा। ध्रुव कुछ प्रश्न करते उससे पहले ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान के साथ में ध्रुव रहते हैं। पिता ने गोद में नहीं उठाया, लेकिन आज भगवान श्री नारायण गोद में बिठा रहे हैं ध्रुव को, खूब प्रेम कर रहे हैं। ध्रुव से कहा अब तुम जाओ, अपने कर्म पूरे करो। ध्रुव कहते प्रभु अब नहीं जाना, आप मिल गए, आपके पास ही रहूंगा, अब नहीं जाना। भगवान कहते तुम्हारे कर्म पूरे करके आओ, कर्म बचे हैं, फिर वापस मेरे पास आ जाना। ध्रुव को भगवान ने भेज दिया। ध्रुव भजन करते करते जाने लगे। हर जगह खबर पहुंच गई कि ध्रुव ने भगवान नारायण के दर्शन कर लिए। सब लोग ध्रुव के स्वागत के लिए खड़े हो गए बाहर ही, कि ध्रुव जब जैसे ही राज्य में प्रवेश करेंगे स्वागत करेंगे। पालकी सजा ली कि ध्रुव को बैठा करके शोभा यात्रा निकालेंगे। सब लोग खड़े थे ध्रुव के स्वागत में। उत्तानपाद को भी पता चल गया, अब खड़ा है ध्रुव को स्वीकार करने के लिए, गोद में बिठाने के लिए। लेकिन अब ध्रुव को जरूरत नहीं किसी की। लेकिन इस बात से सीखें, इस कथा से सीखें कि हमारे जीवन में जो संकट आते वो अच्छे के लिए आते हैं। अब इस बात का आप ही उत्तर दो। ध्रुव के साथ में माता सुरुचि और उत्तानपाद ने प्रेम से बर्ताव किया होता, प्रेम दिया होता ध्रुव को, तो क्या ध्रुव को भगवान मिलते? नहीं मिलते। पहले सबकी डांट सुनी, सबसे इतना कुछ सुना, प्रेम नहीं मिला ध्रुव को, लेकिन फिर भगवान मिले। ऐसे हमारे जीवन में संकट आते हैं, वो भी
आगे हमारे लिए अच्छा ही कार्य करते हैं, अच्छे बन जाते हैं। कई बार आज जो हम चीज मांग रहे होते वो नहीं मिलती, बाद में हम ही भगवान से कहते कि अच्छा हुआ ना मिला। सब लोगों ने ध्रुव का स्वागत किया, पालकी में बिठाई, शोभा यात्रा निकालने लगे। जैसे ही उत्तानपाद के महल के सामने ध्रुव पहुंचे, उतर करके भाग के महल में गए। सीधा जाकर के ना तो सुनीति मैया के पास गए, ना उत्तानपाद के पास गए, सीधा सुरुचि मैया के चरणों को पकड़ा। सुरुचि मैया कहती, मैं तो सोच रही थी तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे, मिलोगी भी नहीं, पर तुम अपने माता पिता को छोड़कर मेरे चरण पकड़ रहे हो। ध्रुव कहते, मैया ये लोग तो प्रेम देते, मैं भगवान से नहीं मिल पाता। आपकी डांट के कारण, आपने मुझे इतना डांटा, इतना सुनाया, उस कारण से मैं भगवान के पास गया। आप नहीं होती तो इतना सम्मान नहीं होता, भगवान नहीं मिलते मुझे, इसीलिए आपको ही प्रणाम है। इसीलिए हम कहते जीवन में दुख भी आ रहे तो उनको भी प्रणाम करो, वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छे कब हैं? जब हम खुद अच्छे हैं। आप मानो आप अच्छे हो तो दुख अच्छे के लिए ही आ रहे होंगे। ठाकुर जी अच्छे के साथ में कभी गलत नहीं करेंगे, अच्छे का अच्छा ही होगा, बुरे को दंड दिए जाते हैं। ध्रुव दर्शन करके आ गए, लेकिन बाकी अब इतना किसी से प्रेम नहीं रहा। फिर ध्रुव ने राज्य संभाल लिया। उत्तम की भी बाद में ध्रुव ने रक्षा की। ध्रुव को भगवान प्राप्त हुए हैं।